धीरे धीरे दार्शनिक विचार में शिथिलता आती गई और कुछ महानुभावों ने स्वरूप से आत्मा या परमात्मा को निर्गुण मानना ही छोड़ दिया। आर्य समाज ने एक पंथ को जन्म दिया। आर्य समाज एक पंथ बन गया जिनके यहाँ न साकार है न निर्गुण, सगुण निराकार है। बाइबल की सीमा का ईश्वर, कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार होता है। जो ईश्वर को जगत का केवल निमित्त कारण, निर्माता ही मानते हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, मेकर और मैटर दोनों नहीं मानते, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। हम भगवान को तत्वतः निर्गुण निराकार मानते हैं। औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार भी मानते हैं, सगुण साकार भी मानते हैं। समग्र भगवत तत्व का विज्ञान हम लोगों के यहाँ अभी सुरक्षित है। सगुण भी, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी। ये सब गड़बड़ी क्यों हो गई विचार में? अपनी ओर नहीं निहारने से। येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानम् अवेहि माम्। आत्मतत्व निर्गुण है, उपाधि विहीन है। उपाधि सगुण ही हुआ करती है, लेकिन आत्मतत्व निरुपाधिक चित धातु है, अतएव निर्गुण है। धीरे धीरे दार्शनिक विचार में शिथिलता आती गई और कुछ महानुभावों ने स्वरूप से आत्मा या परमात्मा को निर्गुण मानना ही छोड़ दिया। कालांतर में और भी दार्शनिक धरातल पर पतन हुआ। अब तो बहुत से ऐसे विचारक हो गए जो भगवान को निराकार मानते ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है, न भगवान स्वरूप से निर्गुण है न निराकार। एक पंथ को जन्म दे दिया विचारकों ने। आर्य समाज ने एक पंथ को जन्म दिया। आर्य समाज एक पंथ बन गया जिनके यहाँ न साकार है न निर्गुण, सगुण निराकार है। सगुण को मानते हैं, निर्गुण को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। नैयायिकों का ईश्वर, वैशेषिकों का ईश्वर, सांख्यवादी योगियों का ईश्वर, आर्य समाजियों का ईश्वर सगुण निराकार होता है। बाइबल की सीमा का ईश्वर, कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार होता है। जो ईश्वर को जगत का केवल निमित्त कारण, निर्माता ही मानते हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, मेकर और मैटर दोनों नहीं मानते, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। जानाति क्षति करोति की दृष्टि से हम भगवान को तत्वतः निर्गुण निराकार मानते हैं। औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार भी मानते हैं, सगुण साकार भी मानते हैं। समग्र भगवत तत्व का विज्ञान हम लोगों के यहाँ अभी सुरक्षित है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया
भगवद गीता के 4थे अध्याय का यह श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अज होता हुआ भी, अव्ययात्मा होता हुआ भी, भगवान ने स्वयं को अज और अव्यय कहा। इसका अर्थ होता है कि निर्गुण निराकार का, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः, गीता का 13वां अध्याय। भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय कहकर भगवान ने अपने आप को सगुण निराकार बताया। संभवामि आत्ममाया कहकर भगवान ने स्वयं को सगुण साकार बताया। सगुण भी, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी। ये सब गड़बड़ी क्यों हो गई विचार में? अपनी ओर नहीं निहारने से। बैरोमीटर, थर्मामीटर ये सब है या नहीं? तो हमारे पास भी वस्तु के अंकन के लिए भगवान ने प्रयोगशाला दे रखा है। बहिर्मुख व्यक्ति उसका अनुशीलन नहीं करते। बहुत अच्छा ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ आया, अगर कोई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश या आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के अतिरिक्त छठा भूत या तत्व भी होता, तो हमारे प्रयोगशाला में 5 की अपेक्षा 6 ज्ञानेंद्रियां होती, 6 कर्मेंद्रियां होती। कोई कह सकता है कि आप विकलांग हैं, तो 6 ज्ञानेंद्रियों वाला व्यक्ति तो कहीं उपलब्ध नहीं होता, इसलिए विकलांग नहीं कहे जा सकते। ये हमारे यहाँ क्या है, प्रयोगशाला है। तयोर व्यष्टि समष्टिता, समष्टि का अनुशीलन करते समय, तत्व का निर्णय करते समय अपना जीवन तो टटोलिए। इसीलिए हम तत्व, महतत्व, अव्यक्त सबको 5 भूतों में ही अंतर्हित कर लेना चाहिए। स्थूल भूत तो 5 होते ही हैं, सूक्ष्म भूत भी 5 ही होते हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 ही हैं, कर्मेंद्रियां 5 ही। हमने यूँ क्यों कहा? हम अपने आप में सगुण हैं या निर्गुण, साकार हैं, निराकार, इस पर विचार करें। अगर हम सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं, तो समान वाच्य युक्ति से भगवान को भी सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों माने। साकार निराकार का संबंध भी मान लें। भोजन क्या है जी? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूरी, पराठे, ये सब क्या है? सगुण साकार। भूख है सगुण निराकार। सगुण निराकार भूख की निवृत्ति सगुण साकार भोजन से होती है या नहीं? प्यास लगती है, प्यास क्या है? सगुण निराकार। पानी क्या है? सगुण साकार। बढ़िया। नेत्र क्या है? निरूप। और नील, पीत, श्वेत इत्यादि क्या है? रूप। रूप का ग्रहण निरूप नेत्रों के द्वारा होता है। जागृत दशा में हम क्या हैं? सगुण साकार। इस शरीर में अहमिति तादात्म्यापत्ति के कारण सगुण साकार हैं। स्वप्नावस्था में यद्यप हमको सगुण निराकार होना चाहिए, लेकिन वासना की प्रगल्भता से वहाँ भी सदा तद्भाव भाविता के अनुसार सगुण साकार हो जाते हैं। कर्मेंद्रियाँ सगुण निराकार हैं या सगुण साकार? सगुण निराकार। ज्ञानेंद्रियाँ सगुण निराकार, प्राण सगुण निराकार, अंतःकरण सगुण निराकार। लेकिन स्वप्नावस्था में भी हमको एक शरीर प्राप्त होता है व्यवहार के संपादन के लिए, वो सगुण साकार होता है। उसमें तादात्म्यापत्ति के बल पर स्वप्न में भी हम सगुण साकार हो जाते हैं।
गाढ़ी नींद में अविद्योपाधिक रहने के कारण, चेतोमुख होने के कारण केवल सगुण निराकार होते हैं, कोई साकार विग्रह हमको नहीं प्राप्त होता। उस उपाधि का भी निरसन कर दें, मलिन सत्वगुण रूप अविद्या का भी निरसन अपनोदन कर दें तो अपने आप में हम निर्गुण निराकार होते हैं। जब हम सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों सिद्ध हैं तो भगवान ने क्या बिगाड़ा कि वो सगुण साकार ही हो या सगुण निराकार ही हो या निर्गुण हो ही नहीं। भगवान भी स्वरूपता निर्गुण निराकार हैं, अंतर्यामी होते हैं। विशुद्ध सत्वोपाधिक चित्त धातु की दशा में तो सगुण निराकार हो जाते हैं और श्री रामकृष्ण आदि के रूप में व्यक्त होते हैं तो सगुण साकार हो जाते हैं। इसलिए निर्गुणम ब्रह्म तत्तमात्मानम अवेहिमाम